आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना। देखिए, आज से 50 साल पहले हम जाएं तो क्या था, मैं एक व्रत खींचता हूं प्रकाश के माध्यम से, तो उसके व्रत का एक केंद्र होता है और उसकी एक व्रत की एक ही परिधि होती है, एक केंद्र और एक परिधि। दूसरा केंद्र लेंगे तो दूसरी परिधि होगी। तो जो केंद्र होता था बहुत मजबूत होता था, उसमें गुणवान व्यक्ति, गुणशील, गुण और ज्ञानी पुरुष और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग रहते थे। यानी कि अच्छे लोगों को स्थान दिया जाता था, उनकी पूजा होती थी, उनका सम्मान किया जाता, तो उनको इज्जत दी जाती थी। लोग सब उनकी बात को मानते थे, उनको आदर देते थे, उनको गुरु मानते थे, उनको पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य मानते थे। लेकिन अगर आज का समय देखें तो मानव स्वार्थी हो गया, मानवीय मूल्य जो है गिर गए। तो मानवीय मूल्य गिरने के कारण धन को प्रधानता मिली, यानी परिधि को प्रधानता मिली। तो परिधि पर जो हमारा धन दौलत, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, रिश्ते नाते, जड़ पदार्थ होते थे, वो व्यक्ति ने उसको केंद्र में ले आया और केंद्र के ऊपर जो मानवीय मूल्य वाले व्यक्ति थे, प्रज्ञावान लोग थे, गुण व्यक्ति से चरित्रवान लोग थे, उनको परिधि पर डाल दिया। यानी कि मानवीय मूल्यों का हनन हो गया, मानवीय मूल्यों की गिरावट आ गई। और आज वातावरण जो सारा दुनिया का बन गया है, वो हिंसा, मार काट, धोखाधड़ी, गुंडागर्दी, रेप, आतंकवाद और ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। एटीएम को उखाड़ दिया जाता है, और जो है हमारे साइबर जो है अपराध हो रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में। इतनी मानवीय मूल्यों की गिरावट आ गई है, तो हमारा जो सही व्यक्ति है उसका जीवन जो है दूभर हो गया है और शैतान तत्व बढ़ते जा रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट इज माइट हो गया है। और जो गुंडे तत्व होते हैं वो वर्चस्व पाने लग गए। राजनीति पर धर्म नीति का अंकुश था, वो खत्म हो गया। और जो जो अपराधी लोग हैं वो धन के बल पे जो है अपने आप को बड़ा मानने लग गए। दुनिया में लोग आजकल ये सोचने लग गए कि समाज मेरी जेब में है, मैं धनवान हूं तो पूरी दुनिया को खरीद सकता हूं, लोगों को खरीद सकता हूं। और बड़े बड़े जो साम्राज्य वाले देश कहते हैं मैं धन के आधार पर छोटे छोटे देशों को खरीद सकता हूं। यानी कि जीना बेहाल हो गया है। देखिए, व्यक्ति घुटन के समय में कितनी देर तक जीवित रहेगा। अगर आपका नाक और मुंह दोनों बंद कर दिया जाए
तो आप बिना ऑक्सीजन के कितने समय तक आप जिंदे रहोगे। हॉस्पिटल में क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का इनटेक कम होता है, अलग से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है हमको जिंदा रखने के लिए। तो वही घुटन आज समाज में हो रही है। आज समाज में सही व्यक्तियों को और जो है संत पुरुषों को जीना मुश्किल हो गया है, और जो दानव तत्व है, बदमाश तत्व है, वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और आजकल रेशियो जो है 90% और 10% का हो गया है। 90% बदमाश लोग, अपराधी लोग, आतंकवादी लोग, राइट और माइट वाले लोग हो गए हैं। 10% लोग ईमानदार बचे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। ऐसी स्थिति के अंदर हमें पुनः जो है मानवीय मूल्यों की स्थापना करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मानवीय मूल्य क्या है। हम जो है मानवीय मूल्यों को समझने के लिए 3 तरीके के धर्मों की व्याख्या करते हैं। पहला धर्म है हमारा मानव धर्म है। मानव धर्म का अर्थ होता है परस्परो गुरु जीवानाम। आप मेरी सहायता करो, मैं आपकी सहायता करता हूँ। सब्जी उगाने वाला सब्जी उगाए, कपड़ा बुनने वाला कपड़ा बुने, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटरशिप करे, और फूड ग्रेन वाला फूड ग्रेन करे, और सारा चीजें सोसाइटी में आए। और पूरा 7.8 अरब की जनसंख्या है, एक दूसरे का सहयोग करके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ये हमारा मानव जीवन है, गिव एंड टेक का जीवन है। ये जियो और जीने का जीवन है। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे गांव के लोग जिए, मेरे देश के लोग जिए, मेरे संसार के लोग जिए। हमारे में वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, जिसके अंदर पहले ये माना जाता था ये पूरी पृथ्वी वसुधा है, वो हमारी माँ है। और पूरी पृथ्वी के जो वासुदेव इंद्र है, देवता है, वो हमारे भगवान है। हम सभी एक माता पिता की संतान हैं। हमें प्रेम से रहना चाहिए, सौहार्द से रहना चाहिए। और वो मानवीय मूल्यों की थी, वो मूल्य हमें पुनः लाना है। और जो हमारे 15वीं शताब्दी में भक्ति मार्गी हुए, जिस वक्त मुगलों का आतंक बहुत फैल गया था, हमारी बहू बेटियों को की जो है कि वो लज्जा लूटी जाती थी, हमको परेशान किया जाता था, हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाया जाता था, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता था, हमारे धार्मिक भावना, राजनीतिक भावना को आहत किया जाता था, हमको गुलाम समझा जाता था। उस समय में भक्ति मार्गी रशकान, तुलसीदास जी, चैतन्य प्रभु, रहीमदास जी, कबीर दास जी, मीरा, और ये भक्ति मार्गियों ने ऐसा जज्बा पैदा किया कि उन्होंने लोगों को संदेश दिया। कबीर जी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम कार पढ़े सो पंडित होए। रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन धागा प्रेम कार मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। और जो है हमारे इस तरीके की हमारे जो है भीतर भावना पैदा करी कि आप चिंता मत करो, समय अच्छा आने वाला है। आप सब संगठन से रहो, मजबूत रहो, प्रेम से रहो। तो हिंदुत्व पैदा किया उन्होंने, और हमारे को जो है वो अच्छी अच्छी प्रेरणा कर दे करके और हमारा टाइम को बचाए रखा। यानी उन्होंने मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की। जो गीता के अंदर जो 18 अध्याय, गीता 18 दिन में लिखी गई, 18 अध्याय में लिखी गई, और 18 दिन युद्ध चला। गीता युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई। पहले जो है भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को, जिसने हथियार डाल दिए थे, उसको जागृत करने के लिए उन्होंने 18 दिन में प्रतिदिन
नई नई प्रेरणाएं दी। पहले 6 अध्याय जो है कर्म योग के बने, दूसरे 6 अध्याय जो है भक्ति योग के बने, तीसरे 6 अध्याय ज्ञान योग के बने, और सबका निष्कर्ष निकाले तो वह विज्ञान योग बना। तो ये हमारे मूल्यों की पुनर्स्थापना करने के धार्मिक ग्रंथ है। आज भारतीय संस्कृति को उठा के देखिए तो हमारे वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, त्रिपिटक है, आगम है, स्मृतियां हैं, और बड़े बड़े जो ग्रंथ है वो हमारे मानवीय मूल्यों की स्थापना करने वाले युग आ गया है, समय आ गया है। उन अपराधी तत्वों को, केंद्र को मजबूत बनाने के लिए उस अपराधी तत्वों को जो है हमें डाउन करना पड़ेगा, मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी। तो पहला जो था हमारा मानव धर्म, और मानवीय मूल्यों की स्थापना करने के लिए दूसरा धर्म है हमारा कुल धर्म। कुल धर्म हमको जन्म से मिलता है। जो जिस घर में जन्म लेता है और उसके माता पिता जो धर्म का जो है वो जो धर्म का पालन करते हैं वही धर्म उसको मिलता है। कुल धर्म के अंदर एक फॉर्मेट होता है, और आज दुनिया में 365 तरह के धर्म दर्शन हैं। वो 365 तरह के फॉर्मेट होते हैं। हर कुल धर्म में एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है, एक ग्रंथ होता है, एक रिचुअल्स का तरीका होता है, और जो है एक संस्था होती है, उसके साधु संत सन्यासी होते हैं, उसके फॉलोवर श्रावक होते हैं, पूरा सिस्टम होता है, और वो हर एक का अपना अपना होता है। वो व्यू पॉइंट पर आधारित होता है। तो वो होता है, वो बंध पूर्वक निर्जरा होती है, क्योंकि उसके अंदर मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं, और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, और वह जाने के लिए आई है, और वह जा रही है क्योंकि वो अवस्था से जुड़ी हुई है। यानी कि वह जो है बंध पूर्वक निर्जरा होती है। मन वचन काया स्वयं जड़ है, इसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है। उसकी शुभ प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है। उससे हमारे बंध पूर्वक निर्जरा होती, यानी हमारे पुण्य का बंध होता है, और निर्जरा है यानी कर्म भी करते हैं तो उस पुण्य को भोगने के लिए सद्गति, मनुष्य गति या देव गति मिलती है। वह भी संसार है। उससे अज्ञान समाप्त कहाँ हुआ? अज्ञान तो संवर पूर्वक निर्जरा से समाप्त होता है। बंध पूर्वक निर्जरा के अंदर अज्ञान बढ़ता जाता है, जीरो नहीं हो सकता है। तो तीसरा जो है मूल धर्म, आत्मधर्म। आत्मधर्म सनातन सत्य पर आधारित होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स पर आधारित होता है, और वह जो है सिद्धांत पर आधारित होता है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, जो बदलता है वो व्यू पॉइंट होता है। सिद्धांत होने के कारण इसको आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, और आर्ट ऑफ विजन जो है वो हमारा आत्मधर्म होता है, क्योंकि इसके केंद्र में हमारा प्रभु परम पिता परमेश्वर शुद्ध आत्मा भगवान है। हम अभी शुद्ध आत्मा बने नहीं हैं। मूल धर्म का जो है पालन करने के लिए हमारा भाग्योदय होना चाहिए, हमारा जो है पुण्योदय होना चाहिए। उसी को ही मूल्य धर्म प्राप्त होता है, मूल धर्म आत्म धर्म प्राप्त होता है। लेकिन ज्यादातर कुल धर्म ही लोग पालन कर पाते हैं। लोग भाग्यशाली होते हैं, उनके पुण्योदय से ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष, सदगुरु मिलते हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है विवेकानंद नरेंद्र नाथ को मिले थे, वैसे मिलते हैं। तो वो अपने जो है
अतिशय से हमको ज्ञान देते हैं, एनलाइटनमेंट करते हैं और हमारे से एमओयू लिखाते हैं कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर माया प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूं। तो ऐसा करके वो हमारा अनंतानुमंदी कषाय को बस भूत कर देते हैं अपने अतिशय से। ये मानवीय मूल्यों की स्थापना करने का एक जबरदस्त कैप्सूल है। ज्यों ही अनंतानुमंदी कषाय भस्मीभूत हुआ तो मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे कर्म बंधन रुक गए, लेकिन उसके पीछे जो जो हमारे दर्शन मोनिय की चार अवस्थाएं होती है, जो हमारा कहना चाहिए कि अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और स्वंजलन है, वो इतने डाइल्यूट, इतने नरम, इतने सॉफ्ट, इतने कोमल होते हैं कि वो आसानी से हम डिस्चार्ज की तरह उनको जो है भुगतान कर सकते हैं। लेकिन जो पत्थर में लकीर खींचने वाला अनंत अद्दु कषाय भस्मीभूत हो जाता है और हमारा जो है बहिरात्मा से अंतर आत्मा का पद मिल जाता है, यानी कि केंद्र में आत्मा को विराजमान कर दिया जाता है। शुद्ध भावों के साथ हमारा जो ये केंद्र है, वहां जब प्रभु विराजमान हो जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है जन्म जन्मांतर के लिए, जब तक कि हमारे को जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये परमानेंट काम होता है और ऐसा करने से मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना तीनों धर्मों में होती है। मानव धर्म में होती है, कुल धर्म में होती है और सर्वोत्कृष्ट होती है। राम राज्य जो आता है वो हमारा आत्म धर्म से आता है। आत्म धर्म के अंदर हम निमित्त बन जाते हैं, निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा हो जाते हैं। यानी कि सभी प्राणियों को हम जितने भी 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी हैं उनको निर्दोष मानते हैं। पूरा ब्रह्मांड निर्दोष है, पूरी सृष्टि निर्दोष है, किसी का दोष होता ही नहीं है। दोष अपने अपने कर्मों का होता है, अपने अपने उदय और प्रारब्ध का होता है। तो निर्दोष मानने के साथ में हम सबके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करने लग जाते हैं। हर एक में आत्म तुला वत जो है हम जो है व्यवहार करते हैं, हर एक के अंदर आत्मा के दर्शन करते हैं। जैसी मेरे में आत्मा है वैसी आत्मा हर जीव में आत्मा सो परमात्मा की अवस्था होती है। जब आत्मा सो परमात्मा की बात आती है तब हम जो है वो अंतरात्मा बनते हैं। हमारा लक्ष्य परमात्मा बनने का हो जाता है और संवर पूर्वक निर्जरा चालू हो जाती है और हमारे को प्रभु के जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो स्वयं केंद्र में विराजमान है, उसकी एप्लीकेशन करने से जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन या घाती कर्म ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय वेदनीय ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय और अंतराय, अंतराय तो बेचारा जो है एक रस्सी की तरह मूल तीन ही है। हमारा जो है वो कहना चाहिए कि वो हमारा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान धीरे धीरे कटता रहता है, हटता रहता है, इरेज होता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है और अज्ञान का नाश करना ही सच्चा न्यास है और कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। कोई गलती हो जावे तो हमारे जो जनरेटर ऑपरेटर डेस्ट्रो यानी गॉड है, वो कुदरत है, वही जन्म देती है, वही पालन पोषण करती है, वही हमारे मन वचन काया की समस्त प्रवृत्तियां कराती है। तो हम उसको समर्पित होकर के हे कुदरत माँ, मैंने कुदरती रचना देखने में गलती करी, मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। और क्षमा मांग करके या आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान जिस हमारे इसी जन्म के अंदर, क्योंकि पास्ट जन्म का हम प्रतिक्रमण कर नहीं सकते, पास्ट वाला तो राम नाम सत्य हो गया
वो तो जो उसको जला दिया गया शमशान में। ये जो सोहन राज से जन्म से आज तक संसार रूपी नाटक से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी जीव से मेरे द्वारा कोई भी जो है कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है, तो ऐसे समस्त प्राणियों से जो है मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो मुझे क्षमा मिल जाती है, सर्वे भवन जो हमको मिल जाती है। यानी खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भुएसु वेरंग मजना केण ही। हम जो है समस्त प्राणियों से क्षमा याचना जो संवत्सरी को करते हैं, चातुर्मास में करते हैं, वो करने से क्या होगा, एक माहौल बनेगा और मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना होगी। मानवीय मूल्य हमारे ये है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। प्राणी मात्र को कष्ट देने के समान कोई भी पाप नहीं है, और प्राणी मात्र का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। ऑनेस्टी, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता जितने भी है, देखिए अज्ञान और ज्ञान को और विज्ञान तीनों को हम समझे हैं तो मानवीय मूल्यों की स्थापना हो जाती है। अज्ञान तो होता है, वो हमारा जो है मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है, और ज्ञान होता है हमारा समाज जिन मूल्यों की स्थापना करता है और जिनके एथिक्स बनाता है। जैसे कि झूठ बोलना जो है ये पाप है, और जो है सत्य बोलना ये ज्ञान है। चोरी करना जो है ये अज्ञान है, चोरी न करना है ये ज्ञान है। और पर स्त्री पर बुरी नजर डालना ये अज्ञान है, पर स्त्री को माँ, बेटी, बहन समझना ये ज्ञान है। हिंसा करना ये अज्ञान है, हिंसा नहीं करना ये ज्ञान है। तो हमको ज्ञान का जो है स्थापना करना, उससे मानवीय मूल्यों की स्थापना होगी। और अगर हम विज्ञान की पुनर्स्थापना करते हैं तो ये तो हमारा मूल धर्म, आत्म धर्म पूरे विश्व के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना कर देगा। मानव जाति एक हो जाएगी, और वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने से हमारे जितने भी अवगुण हैं वो धीरे धीरे तिरोहित होते चले जाएंगे, और निशस्त्रीकरण की भावना भी पैदा होगी कि क्यों एक देश दूसरे देश के ऊपर जो है वो हमला करे और उसके साम्राज्य को हड़पे। राम राज्य में क्या था, यही भावना होती थी, अपना सो अपना, पराया सो पराया। यानी राम राज्य के समय घरों में ताले नहीं लगते थे, इतनी ईमानदारी होती थी। वो मानवीय मूल्यों की स्थापना का युग था। तो वो समय पुनः आ गया है कि हमें सभी जो है हम त्रस्त हो गए हैं इन मूल्यों का ह्रास होने से। हमारा जीवन दूभर हो गया है, हम घुटन का जीवन जी रहे हैं, हम एक अपराधी का जीवन जी रहे हैं। चंद 2, 4, 5% लोगों ने 95% विश्व की जनसंख्या को जीना हराम कर दिया है, क्योंकि माइट इज राइट हो गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है, और धन को अतिरिक्त मूल्य दिया गया है, जंगली राज पैदा हो गया है। उसको खत्म करने के लिए मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना होना बहुत जरूरी है। उससे हमारी पृथ्वी माँ, हमारी कुदरत का बचाव होगा। आज जो है अपराधी लोग हमारी कुदरत का जो है अतिरिक्त हनन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। इसीलिए ओजोन छतरी में छेद हो गया है, ब्लैक होल हो गया है। आज लूले लंगड़े बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हैं, उस जो है ओजोन छतरी हमारी रक्षा करती थी, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने नहीं दे रही। वो जो है ओजोन छतरी फटने के कारण, पराबैंगनी किरणें आने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम
खत्म हो गया है और नेगेटिविटी पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल गई है। व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भाव आने लग गए, सहनशीलता समाप्त हो गई, त्याग की भावना समाप्त हो गई। मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाना जो है अति आवश्यक, मैंडेटरी, प्रथम प्राथमिकता हो गई है, तो वो हमें करनी चाहिए। उसके लिए मैंने 3 स्तर के धर्म बताए। मानवीय धर्म, कुल धर्म और मूल धर्म है। उन सब की स्थापना करके हमारे केंद्र को मजबूत करें, पुनः केंद्र के अंदर गुण और गुणी लोगों की स्थापना करें, तो मानवीय मूल्यों की स्थापना हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और हम सभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर के मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करके स्वर्ग को धरती पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।